सीताराम। हमारे जीवन में हम अपने कर्मों को लेकर आते हैं भाग्य के रूप में। तो अब हमारा भाग्य कहाँ जो है हमारा साथ दे रहा है, तो हमें कैसे पता चले? तो पता कैसे चलता है? चलता ही नहीं, इंसान की पूरी ज़िंदगी कट जाती है। पूरी ज़िंदगी कट जाती है, उसको पता ही नहीं उसके भाग्य में क्या है। वो बस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, फिर उसके बाद लास्ट में वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी एक लड़की की स्टोरी सुनाते हैं आपको। जो एक लड़की थी, उसके भाग्य में वो अच्छे घर में उसका जन्म हुआ और जल्दी उसकी शादी हो गई। जैसे समय पर होती है 18 साढ़े 19 साल में होती है, वैसे ही उसकी शादी हुई। तो अच्छे ख़ानदान में उसका जन्म हुआ। मायके पक्ष के लोग भी बहुत संपन्न थे, ससुराल पक्ष के लोग भी संपन्न थे। उसके भाग्य में बहुत कुछ था। उसके जीवन में कभी दुख नहीं था, कभी दुख नहीं उसके जीवन में था। पर देखो कैसे किस्मत इंसान की, भाग्य में तो बहुत कुछ होता है पर भाग्य का भी धीरे से सरक ही जाता है। तो एक उसको तीन लोगों, देखो एक उसके पंडित थे, कोई बताई के माठा पंडित थे। तो उन्होंने उसके भाग्य में बताया कि उसके जीवन में कभी दुख की परछाई भी नहीं पड़ेगी। मतलब वो इतनी भाग्यशाली है, उसके पास सारी सुख सुविधाएं, मतलब एक रानी की तरह उसकी ज़िंदगी होगी, कभी वो दुख का सामना उसके जीवन में नहीं होगा। और एक किन्नर थे कोई मुस्ताक, तो उन्होंने भी बताया था कि जो है उसके भाग्य में कभी दुख की परछाई भी नहीं पड़ेगी, उसका जीवन रानी की तरह वो जिएगी। और जो तीसरे थे, एक पंडित थे स्वतंत्र पांडे, उन्होंने भी बताया था उस लड़की को कि उसके जीवन में वो रानी बनकर जिएगी। सोचो पंडित लोग कितने, जो हम लोग किन्नर लोगों की वैल्यू नहीं करते हैं, तो किन्नर खाली हमारी शक्ल देखकर वो हमारे भविष्य को बता सकते हैं। सोचो कि जो इंसान लोग उनका मजाक उड़ाते, तो मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वो रियल में शिव शक्ति का अंश हैं। तो और रही बात जो हम लोग ज्योतिष लोगों को बोलते हैं, अरे ये सब कुछ नहीं होता, ये नहीं, तो रियल में सत्य होता है। तो दो पंडितों ने उस लड़की को बताया कि उसके भाग्य में वो रानी बनकर राज करेगी, उसके जीवन में कभी दुख की छाया नहीं पड़ेगी। उन लोगों ने दोनों जो हस्तरेखा, जो हाथ देखते हैं, उन्होंने दोनों ने बताया, और ये बात सत्य है कि उस लड़की के जीवन में दुख था ही नहीं, समझ लो। और जो किन्नर को हम लोग बोलते हैं कि अरे ऐसे है, मगर वो रियल में शिव शक्ति का अंश होते हैं। वो खाली उनको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो देख कर ही बता देते हैं। तो ऐसे एक लड़की को बताया कि उसके जीवन में कभी दुख की छाया नहीं पड़ेगी, वो रानी बनकर राज करेगी। पर जब लड़की वो ध्यान मार्ग में गई, तब उसको पता चला कि वो रियल में पिछले जन्म की जो है वो राजा था। तो उसने पूरा जीवन उसका राजा बनकर जीना था, धर्म के कार्य करने थे, पर किसी कारणवश उसको राजपाट त्याग कर ऋषि बनना पड़ा। तो इसलिए वो पूरा जीवन राजा का जीवन नहीं जी पाया। पर उसके हिस्से का, हमने क्या बोला, मृत्यु लोग जो है कर्म प्रधान है। हम अपने जीवन में जो पिछले जन्म में किए होते हैं वही सुख भोगने के लिए आते हैं या दुख भोगने के लिए आते हैं। तो वो राजा का जो राजपाट था, जो उसका धन था, उसकी खुशियाँ थी, वो इस जन्म में उसको भोगनी थी। तो इसलिए जो उसने आधा जीवन उसने राजा बनकर काटा और आधा जीवन उसने ऋषि बनकर काटा। तो इस जन्म में उसको समझ लो कि उसको आधा जीवन वो सुख उसको मिलना था, और जो ऋषि बनकर जंगल काटना था, तो काटा था उसने, वो उसके भाग्य में नहीं था। पर वो एक ज्ञान मार्ग था, भक्ति मार्ग थी, भगवान को पाना था, वो अलग बात है। तो ऐसे हमारे यहाँ के जो किन्नर होते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, मगर रियल में किन्नर शिव शक्ति का अंश होते हैं। वो सिर्फ आपको देखकर आपका भविष्य बता सकते हैं, इतने अच्छे होते हैं। और वो एग्ज़ाम्पल हम बता ही रहे हैं। किन्नर मुस्ताक किन्नर थे, और दो जो हस्तरेखा, जो हाथ देखते हैं, वो भी उन्होंने बताया था उस लड़की को। तो सोचो कि हाथ की लकीरों में हम अपने जो है भविष्य को पूरा देखकर बता सकते हैं। तो जो हाथ देखते हैं वो उनको भी जो है प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर इतना बड़ा ज्ञान होता है कि जो इंसान का भविष्य बता दे। पर हाँ, अगर रुक जाए, वो चीज़ ना मिले, क्योंकि दो पंडितों ने उस लड़की को बताया और किन्नर ने भी बताया, वो बात सत्य थी। जब वो ध्यान मार्ग में गई, तब उसको पता चला कि रियल में वो सत्य में वो पिछले जन्म का राजा था, जो उसको सुख मिलना था। पर किसी कारणवश हाथ दिखाना भी ख़राब होता है, क्योंकि कुछ लोगों की, अगर गलत लोगों की नज़र में ये हाथ आ जाता है, तो वो लोग भाग्य को
काट देते हैं और वो सुख जो है वो दुख में परिवर्तित हो जाता है। तो इसलिए हाथ दिखाओ पर ऐसा दिखाओ कि एकांत में दिखाओ, किसी को सबके बीच नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि इंसान कब कैसा बैठा है। तो इसलिए कभी भी अगर हाथ दिखाना हो तो आप भीड़ में मत दिखाइए, एकांत में दिखाइए, तो चाहे वो कैसा भी हो। पर ये चीज़ मानते हैं कि हाँ, हस्तरेखा वाले जो ज्योतिष होते हैं वो रियल में सत्य देखते हैं, और जो किन्नर होते हैं वो भी सत्य होते हैं। तो इसलिए जो है, पर सतर्कता से। तो उस लड़की को जो था उसके भाग्य में उसको मिला नहीं मिला वो बात दूसरी है, पर रियल में जो है किन्नर और जो हस्त रेखा वाले होते हैं रियल में उनको प्रणाम करना चाहिए। सीताराम।